फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हमारा विषय है भक्ति काल, जिसके अंतर्गत हम भक्ति काल से संबंधित प्रश्नोत्तर श्रृंखला की चर्चा कर रहे हैं। मध्यकाल को कितने खंडों में विभक्त किया गया है? 2. पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को क्या कहा जाता है? भक्ति काल। उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है? रीति काल। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? 1375 से 1700। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? 1350 से 1650 ईस्वी तक। भक्ति काल के द्वितीय चरण में किसका शासन था? मुगलों का। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा कारण प्रमुख माना है? हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। आलवर भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? दक्षिण भारत, केरल। आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। आलवर भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? वैष्णवों को। भक्ति काल की सीमा किस मुगल शासक के शासनकाल तक मानी जाती है? शाहजहां। शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद बताए गए हैं? 2। परा और अपरा। वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का काल है 11वीं सदी से 16वीं शती तक। विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना किसने की? रामानुजाचार्य। अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? शंकराचार्य। तुलसीदास सर्वाधिक प्रभावित थे रामानुजाचार्य से। श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया रामानुजाचार्य। तत्वमसी का अर्थ क्या है? वह तू है। रामानुजाचार्य ने तत्वमसी का तात्पर्य क्या माना है? तू उसका सेवक है। माधवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर। द्वैतवाद की स्थापना किसने की? माधवाचार्य। माधवाचार्य के अनुसार मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? अमला भक्ति। द्वैतवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्म संप्रदाय। द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है निम्बकाचार्य। दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है? आलवर भक्त। आलवर भक्तों के पद किस भाषा में है? तमिल। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं? नाथ पंथ। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। कबीर की विचारधारा को कितने पक्षों में बांटा गया है? 2। सैद्धांतिक और व्यवहारिक। कौन सा संत सिकंदर लोदी का समकालीन था? कबीर। बीजक का संकलन किसने किया? धर्मदास। बीजक के कितने भाग हैं? 3। साखी, सबद, रमैनी। कबीर की समय सीमा है 1398 से 1518। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? बौद्ध धर्म। विष्णु स्वामी का जन्म किस शताब्दी में हुआ? 13वीं। ईश्वर का प्रधान अवतार नरसिंह है, यह मान्यता है विष्णु स्वामी की। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान में। वल्लभाचार्य के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? विष्णु स्वामी। कबीर की भाषा को पूर्वी हिंदी किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रताप। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राघवानंद। रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं वल्लभाचार्य। संत कवियों में दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? अद्वैत वेदांत। वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? गोस्वामी विठलनाथ। बांग्ला भाषा में रचित रामकथा का नाम क्या है? कृतिवास रामायण। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? वल्लभाचार्य। रामानंद का समय है 1368 से 1468 तक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में तलवंडी में। हरडे वाणी के रचयिता कौन है? दादू दयाल। समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? हरिदास, निरंजनी। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? पुरोहित हरि नारायण शर्मा। गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? 6000। सिख गुरु में सबसे अच्छे कवि कौन थे?
गुरु अर्जुन देव। सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा किस कवि की रचनाएं हैं? गुरु अर्जुन देव। काहे री नलिनी तू कुमलहानी किस कवि की पंक्ति है? कबीर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? सधुकड़ी भाषा। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साक्षी। संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? शांत रस। कबीर के उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? अद्भुत रस। अवधु गगन मंडल घर कीजे, यह पंक्ति किस कवि की है? कबीर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? रैदास। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत थे? सुंदरदास। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? सुंदरदास। सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है और भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? सगुणोपासना और निर्गुणोपासना। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिका, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? नामदेव। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? 12। गहना एक कनकते गहना, इन मुह भाव न दूजा, इस पंक्ति में कवि किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? वेदांत। कबीर पंथ का निर्माण किस सिद्धांत से हुआ है? भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णव का अहिंसावाद। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? रामानंद। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? हिंदू शास्त्रों से। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? सूफी संप्रदाय। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? कबीर। माया महाठगनी हम जानी, पंक्ति किस कवि की है? कबीर। हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले है, भक्त और कवि बाद में है? कबीर। कबीर का क्या अर्थ है? महान। कबीर की भक्ति किस भाव की है? माधुर्य एवं दास्य भाव। कबीर ग्रंथावली के रचनाकार कौन है? श्याम सुंदर दास। कबीर जी पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक का नाम क्या है? कबीर। पुरुरवा उर्वशी आख्यान किस वेद में है? ऋग्वेद। किस अवतार का चरित्र स्वच्छंदतावाद प्रेम पर आधारित है? कृष्ण। नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? महाभारत। कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस पुराण में है? हरिवंश पुराण। वृहत कथा के नायक का क्या नाम है? नरवाहन। डॉक्टर नगेंद्र ने सूफी मत का आदि स्तोत्र किससे माना है? शामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति से। सूफी काव्य का प्रमुख तत्व क्या है? प्रेम। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? पति रूप में। कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? नासूत। नगेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? हंसावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? मृगावती। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यान काव्य का पहला ग्रंथ माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? मुल्ला दाऊद। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नवी। जॉन कवि ने कितने प्रेमाख्यान ग्रंथ लिखे हैं? 29। रूप मंजरी के रचयिता कौन है? नंददास। चिताई वार्ता किस कवि की रचना है? नारायण दास। गणपति रचित माधवानल कामकंदला किस भाषा में रचित है? राजस्थानी भाषा। ढोला मारूरा दोहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है? राजस्थानी। मधुमालती का नायक कौन है? मनोहर। ऋतुपर्ण किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? सत्यवती कथा। उस्मानकृत चित्रावली का नायक कौन है? सुजान। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? देवयानी। लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को है? जॉन कवि। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी। जायसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? शेरशाह।
तन चित उर्मन राजा कीन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? पद्मावत। रतन शेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? पद्मावत। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख वाला था? जायसी। ओ मैं जानी कवित अस कीन्हा यह पंक्ति किस कवि की है? जायसी। किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह माना गया है? पद्मावत। किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? बनारसीदास। जायसी के गुरु का नाम क्या था? शेख मोहिदी। आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? बाबर। पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? फारसी लिपि। मोही का हंसेसी की कोहरही पंक्ति किस कवि की है? जायसी।